आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर समर्पण के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले दिनों हम सब ने मिलकर समर्पण के अंतर्गत हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में सुख दुख भाग्य के अधीन इस पर भी हमारे विद्वान साथियों ने रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ अपने भाव और विचारों को साझा किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी अपने श्रीमुख से गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ पर अपने भाव और विचारों के साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण पर भी अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तू ही माँ सहाई है। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वालिए, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए।
रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की। नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया माँ। भक्तों की आन को बचा जा शेरा वालिए, भक्तों की आन को बचा जा शेरा वालिए, ओए शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, ओए शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, 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 शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह आज के विषय गृहस्थ धर्मश्रेष्ठ पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवत कथा रसिक प्रबुद्ध विद्वज्जन श्रद्धामयी माताओं बहनों, आप सभी को भगवत भाव से हृदय से सादर प्रणाम। विगत दिनों से चल रही भगवत चर्चा की इस श्रृंखला में आज हम गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ क्यों है विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए आप सभी प्रबुद्ध विद्वज्जन भी भगवत भाव से इसे श्रवण करें। भक्ति है क्या? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख मिलता दिखता नहीं, ऐ कृष्णकांत इस जीवन को तर्क कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो भगवान की इच्छा में अपेक्षा मिला देने का नाम भक्ति है। जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे, जय श्री राम जी की इच्छा। इसलिए भक्त कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। अच्छा, ये बड़ा छोटा सा शब्द है, पर ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। राम जी की इच्छा कब आए महाराज? राम जी की इच्छा से आज। कब तक रहेंगे? राम जी की इच्छा से 3 दिन, आगे राम जी की इच्छा। कहाँ जाओगे? जहां राम जी ले जाएं, उनकी जैसी इच्छा। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में
यह मंत्र सिद्ध हो जाए बस। तो ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो जीवन के अंतिम क्षण में भी जब प्राण शरीर को छोड़ रहे होंगे, उस समय भी अगर कोई पूछे अब कहाँ जाओगे, जय श्री राम जी की इच्छा। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए भैया ये राम जी के बंदर सदा प्रसन्न सदा, और काम के बंदर सदा परेशान हमेशा। कामनाओं के कारण जो नाच रहे हैं वो हमेशा परेशान। ये काम के बंदर हमेशा हैरान परेशान। हमको कामकाज से फुर्सत नहीं और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमंत कथा का अर्थ ही इतना है कि काम काज को राम काज बना लें। कार्य तो वही है, लेकिन वही कार्य अभिमान से जुड़कर काम काज में हो जाता है और वही कार्य भगवान से जुड़कर राम काज हो जाता है। तो राम जी की ये बंदर। एक बार की घटना आपको सुनाऊं, श्री रामचरितमानस की ही घटना है। देवर्षि नारद विचरण करते हुए हिमालय प्रांत में, हिमालय क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने वृक्ष देखे, वन देखा, पर्वत देखे, गंगा जी देखी, गुफाएं देखी। तो निरखी शैलशरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पदय अनुरागा। श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। आना भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान के चरणों से हुआ है। अच्छा भाई, पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्ष देखकर भगवान की याद आए, वन देखकर भगवान की याद आए, स्वाभाविक है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं तो बिल्डिंग को देखते हैं और वो बिल्डिंग जिसने बनाई है उसकी याद आती है। फैक्ट्री देखकर मालिक की याद आती है, लोग कहते हैं उनकी फैक्ट्री है। मकान देखकर लोग कहते हैं उनका मकान है। अच्छा, लेकिन आप सब एक बात बताएं, जब आप पहाड़ देखेंगे तो किसका, नदी किसकी बताएंगे, पेड़ किसके, पहाड़ किसका। एक अलमस्त स्वभाव के मस्त फकीर थे। उनसे किसी ने कहा, बाबा आप कहते हैं खुदा की खुदाई समझ में ना आई, ये क्या है खुदा की खुदाई। महात्मा समझ गए कि ये ऐसे न समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, कल सवेरे 8 बजे आओ, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा किया। नीचे बह रही थी नदी और नदी देखकर बोले, ये दिख रही है? बोला हाँ। महात्मा ने कहा, यही खुदा की खुदाई है। ये नहीं, ये नदी खुदा की खुदाई है। तो वो हंसकर बोला, ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले, तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? क्या बात है? मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना, हाँ हंसना रोना, जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका शानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कृष्ण कांत आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए, एक संत महात्मा कहते थे, भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते हैं, भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते हैं। तुम मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान माल का। भगवान सोच सोच के मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सुरता ही की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान माल का। हमें यह समझ में नहीं आई कि दुनिया तूने बनाई कैसे कैसे, कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर तो कैसे फल बिच रस तूने डारा, तेरियां तू जान माल का। और दुनिया कैसी विचित्र, मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया। मिट्टी पानी खाद एक, यह भेद कहाँ से आया, यह भेद कहाँ से आया। कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरियां तू जान माल का। कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरियां तू जान माल का। देखिए, वन देखकर भगवान की याद आती है। ये पहाड़ उसी ने बनाए, पर्वत ही नहीं नदियां उसी ने बनाई, पृथ्वी उसी ने बनाई, वृक्ष उसी ने बनाए। देखिए, मैं आप सबको एक निवेदन कर दूं, व्यक्ति जो बनाता है कविता उसको बोलते हैं कृति, व्यक्ति की बनाई रचना को कृति बोलते हैं, और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है। नारद जी को भी आ गई। तो हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह शमी असुर शरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। निरखी शैल शरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की यह उपत्यका देखकर भजन करने का मन हुआ, लेकिन एक कठिनाई। नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, और ठहरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा, ये दक्ष का श्राप लग गया। दक्ष गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त महात्मा हैं। ये कथा कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप महात्मा को लग गया। क्यों लग गया? दक्ष अपने बेटे को भेजते हैं तपस्या के लिए, वैराग्यवान बनो, तपस्वी बनो, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। दक्ष के बेटे तपस्या करने तो जाते हैं, पर आते रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं, और नारद जी कहते, कहाँ जा रहे हो? महाराज, आपकी कृपा से
खूब आनंद से वन में भजन किया, तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, काहे को झंझट में पड़ते हो? अब बाबा जी कैसे जो किसी को बाबा जी न बना दें? नारद जी का तो काम ही है यही की, और ऐसे समझाएं कि जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बस मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। दक्ष के बेटे घर नहीं लौटते, फिर लौटकर वन को चले जाते हैं। अब दक्ष को लगता कि बेटे वन में तो जाते हैं, लौटकर आते नहीं हैं। अच्छा, जिसे संत मिल जाएं वो लौटकर काहे को आएगा? आवागमन से मुक्त, उसका तो फिर जन्म नहीं होता। तो जब महाराज दक्ष को पता लगा कि नारद बाबा उन्हें उपदेश देकर साधु बना देते हैं, इसलिए वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए घर लौटकर नहीं आते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते, और नारद जी को श्राप लग गया, वे ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाते। पर नारद जी परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। किसी ने कहा कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, तो नारद जी बोले, कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे, एक जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकेंगे, पर ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। प्रसन्न थे। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी विचार करें कि दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को कैसे लग गया? महाराज दक्ष का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? इसलिए लग गया, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, साधु बना रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, भगवान का भजन करने वाले संत बना रहे थे। नारद जी विरक्त बना रहे थे, बात तो ठीक है, लेकिन आप कल्पना करें, श्राप इसलिए लग गया कि अगर नारद जी के अनुसार सभी बाबा जी बन जाएं, तो बाबा जी बनने बंद न हो जाएंगे। सब साधु बन जाएं तो कोई विवाह न करे, तो साधु भी बनने बंद हो जाएंगे। ये वृक्षों से थोड़े ही नीचे गिरेंगे कि आकाश से गिरेंगे। गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहाँ होता, और महात्मा की जाने दो, गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहाँ होता, श्री राम व श्री कृष्ण का अवतार कहाँ होता। इसलिए धन्य हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, अब तो पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे। अच्छा, लोग ऐसा पूछते भी हैं, पाप बहुत बढ़ गया है, अब तो भगवान नहीं आ रहे हैं। तो श्री बाबा जी से किसी ने जब पूछा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से, जब पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं, तो बाबा मुस्कुरा कर बोले, तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? अच्छा, कितनी पाप बढ़ जाए, पाप में इतनी शक्ति है कि भगवान को बुलाए? अरे, पुण्य तक तो परमात्मा को बुला नहीं पाता, प्रेम ही बुला पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान आते हैं तो पाप मिटता है, लेकिन पाप भगवान को बुला नहीं सकता। भगवान पाप के कारण नहीं आते। बाबा मुस्कुरा कर बोले, भगवान तो माँ बाप के कारण आते हैं। कोई दशरथ जी, कौशल्या जी तो हो तो राम जी आवे, वसुदेव देवकी जी हो तो कृष्ण जी आवे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा है, विरक्तों की भी महिमा है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। और मुझे तो लगता है कि गृहस्थ और विरक्त में इतना ही भेद है कि जैसे बड़े शहरों में दो रास्ते होती है, एक बीच बाजार से होकर जाती है और एक बाईपास रोड। तो जो विरक्त हैं वो शहर, संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से जाते हैं, और जो गृहस्थ हैं वे बाजार के बीच की सड़क से जाते हैं। इतना ही अंतर है। अच्छा, बाईपास रोड से कोई पार चला जाए, शहर को पार कर ले, तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। बाईपास रोड बना ही इसलिए है कि वहाँ भीड़ है ही नहीं, वहाँ तो बड़ी सुविधा है, आराम से निकल जाओ। बहादुरी तो उसमें है जो बीच बाजार में जाम में फंसकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकलता है। बहादुरी तो उसकी है। तो विरक्तों के लिए तो बाईपास है, खाली रोड पड़ा है, चले जाओ, अपनी गाड़ी किनारे से निकाल लो। अच्छा, लेकिन धन्य है
तो वे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार के बाजार में फंसे अपनी जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जितना मौका मिलता है उतना ही आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में कितने झंझट हैं, पर इतने झंझटों के बीच में भी सबकी सुनते सहते हुए भी जितना मौका मिलता है साधना की सड़क पर अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर संसार को पार करता है, वह गृहस्थ जीवन है। इसलिए मुझे लगता है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ पर उनके भाव को जाना, समझा और उसका श्रवण किया। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम तेरा मेरा तेरा सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू
जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम हे राम 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 हे आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. आज ऑफिस में महेश को खूब डांट पड़ी। वो जो अकाउंट्स में जो गलती थी, एक्चुअली वो गलती मेरी थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई सबके सामने ऑफिस में गलती मानने की। कुछ बोल ही नहीं पाया मैं, और अब गिल्ट फील हो रहा है। डर लग रहा है, पर कल मैं बॉस को सच बोल दूंगा। गलती तो है, मानूंगा नहीं तो सुधारूंगा कैसे, राइट? ये वो SIP है जो अमित अभी से अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। जब जिंदगी जीने का तरीका ही SIP है, तो जिंदगी के लिए SIP क्यों ना हो? जिंदगी के लिए SIP, एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय HDFC म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन।
चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से सभी साथी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी सेवानिवृत्त IFS अधिकारी आशु बोध कुमार पंत जी को, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह आज पर्यावरण प्रदूषण पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण वैश्विक तापमान आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण फसलों का चक्कर भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ में कई बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। साथ साथ में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारा जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस पर हमारे विद्वान साथी अपने भाव और विचार आप सबके साथ साझा करेंगे। आइए हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में आज के विषय पर्यावरण प्रदूषण पर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचार को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उसका श्रवण करते हैं। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। रेडियो उड़ान के माध्यम से कुछ दिनों पूर्व मैंने पर्यावरण के संबंध में अपने विचार रखे थे। आज मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज विश्व विभिन्न समस्याओं व चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों व समस्याओं में एक प्रमुख समस्या पर्यावरण प्रदूषण के कारण आने वाली नित नवीन कठिनाइयां हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान की दर तथा जलवायु परिवर्तन की दर में वृद्धि हुई है। सामान्यतया आज से 20-25 साल पहले यह आभास होता था कि पर्यावरण की बात करना एक फैशन है तथा यह कुछ अंग्रेजी बोलने वालों या समाज के अति उच्च वर्ग का एक शगल है। किंतु यदि आज की वर्तमान स्थिति पर हम देखते हैं तो यह संकट हम सबके समक्ष मुंह बाए खड़ा हुआ है। उदाहरण स्वरूप जाड़ों के समय में दिल्ली जैसे महानगर में और अन्य महानगरों में भी सूरज के दर्शन दिन के 12 बजे के करीब होते हैं। जाड़े की ऋतु के जाने के बाद बसंत के आगमन के स्थान पर तापमान तेजी से बढ़ता है तथा गर्मी का आभास होता है। इससे बढ़ती गर्मी के कारण फसल जल्दी पकती है, दाने छोटे होते हैं, फसल की गुणवत्ता व मात्रा कम होती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोग हम सबको पीड़ित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना होगा
कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी क्या भूमिका है और इसको हम कैसे इसका निर्वाह कर सकते हैं। आइए मैं इसी ओर आपको ले चलता हूं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में प्रतिपादित हुई। इस नीति के अनुसार 1/3 भूभाग में वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन होना चाहिए। इसी नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 के अनुरूप में भी इसी के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब आज हमारी क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में आज 10% से भी कम भूभाग वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित है, अर्थात लगभग 23% से अधिक, अर्थात लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग में वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन सृजित करना है। यह लक्ष्य छोटा नहीं है, क्योंकि विगत 22 वर्षों की यात्रा में हम देखते हैं कि वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित क्षेत्र मात्र 3,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ही बढ़ा है। ऐसी स्थिति में 56,000 वर्ग किलोमीटर वनावरण व वृक्षावरण अर्थात हरित आवरण बढ़ाने में पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएगी, फिर भी हम शायद इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम सब व्यक्तियों की व्यक्ति के रूप में तथा समूह के रूप में, समुदाय के रूप में क्या भूमिका है। वन विभाग के पास लगभग 7% भूभाग है, अर्थात हमारे प्रदेश में लगभग 7% भूमि वन भूमि के रूप में वर्गीकृत है। अब अगर हम सबको राष्ट्रीय वन नीति व राज्य वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तब हमें वन भूमि के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना पड़ेगा। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्या के निकट आने पर उसका समाधान खोजने वाले विद्वान कहलाते हैं, किंतु बिना समस्या के उस समस्या का आभास करने वाले दूरदर्शी व मनीषी कहलाते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले जब जनसंख्या कम थी, अधिकांश भूभाग हरा भरा था, उस समय हमारे दूरदर्शी ऋषि मुनियों ने वृक्षों, वनों व वन्य प्राणियों का महत्व व भूमिका समझते हुए इसके संरक्षण व संवर्धन का विधान किया। हम सबका सौभाग्य है कि हमारी परंपरा व संस्कृति में इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का विधान होने के कारण ही आज हम इतनी समस्याएं होने तथा बढ़ते जैविक दबाव के कारण भी अपनी वन संपदा व जैव विविधता को सुरक्षित रखने में एक सीमा तक सफल हुए हैं। किंतु हमें अब इन समस्याओं, प्रदूषण जनित समस्याओं का सामना करने के लिए कमर कसकर तैयार होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वनावरण व वृक्षावरण की क्या स्थिति है तथा लक्ष्य क्या है, तब आइए हम इस पर विचार करें कि इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन में हमारी क्या भूमिका है तथा हमारी सरकार की क्या भूमिका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्राविधान किया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड 6 में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। संविधान की इसी भावना के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार व समुदाय इस दिशा में साथ साथ बढ़कर
नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक साल पहले ग्लासगो में COP26 हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि 2017 तक देश को कार्बन शून्य या नेट जीरो बनाया जाए, अर्थात हम जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही करें कि उतना ही अवशोषण करें, ताकि वातावरण में और अधिक कार्बन की मात्रा न बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना है? 2 कार्यों की दिशा में आप देखें तो पहला, वैज्ञानिक प्रयोगों, वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग कर ऊर्जा क्षम या कम प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास, और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड खाकर भोजन बनाने वाली यंत्र अर्थात वनस्पतियों, वृक्षों का विस्तार। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफ अर्थात LIFE, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट अर्थात जीवन में 75 मूल मंत्र दिए हैं। अगर आप उनका अध्ययन करें तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहभागिता निभा सकता है। उदाहरण स्वरूप, अनावश्यक ऊर्जा अर्थात बिजली का प्रयोग न करना, अर्थात अगर कहीं बिना जरूरत बिजली जल रही है तो स्विच ऑफ करना। बाजार जाने पर थैला लेकर जाना, पॉलिथीन को हतोत्साहित करना, थोड़ी दूरी तक पैदल चलना, जैविक खेती का बढ़ावा देना, नदियों को प्रदूषित न करना, यथासंभव लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रयोग न करना। इस तरह के तमाम उपायों से हम अपना योगदान दे सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि केवल 7% भूभाग है तथा 93% वन क्षेत्र के बाहर भूमि है, और इसमें भी लगभग प्रदेश की 70% वन भूमि में खेती होती है। अतः यदि हमें वनावरण व वृक्षावरण का लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसमें हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। खेती के साथ वृक्षों की खेती अर्थात कृषि वानिकी को अपनाकर या किसानों को इसकी दिशा में प्रेरित कर हम प्रदेश को हरा भरा करने में सहयोग दे सकते हैं। 25 करोड़ प्रदेशवासी अगर वर्षा काल में एक एक पौध लगाने का भी न केवल संकल्प लें बल्कि वास्तविक रूप से पौध रोपित करें तो एक दिन में कुछ मिनटों में 25 करोड़ पौध लग सकते हैं। लेकिन केवल पौध रोपित कर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। इन पौधों की सुरक्षा, इन पौधों की सिंचाई, इन पौधों का पालन पोषण भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने पहले कहा, अगर हम जीवन शैली में परिवर्तन कर प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइफ के रूप में दिए गए 75 मंत्रों का अध्ययन व मनन करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आइए हम सब लोग संकल्प लें, हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ें और आज से लगभग 500 साल पहले संत कवि कबीरदास की भावना अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पर्यावरण अनुकूल रखने के साथ सीमित करने के लिए उनके दोहे का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। धन्यवाद। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी सेवानिवृत्त IFS वन संरक्षक अधिकारी के मुखारबिंद से पर्यावरण प्रदूषण पर उनके भाव को जाना, समझा और उसका श्रवण किया। साथियों, मित्रों,
अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय के जय पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलय न कछु संदेह हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुमूरत देखे तिन जैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कही सुनहि बहुविधि सब संता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं, तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. Hey guys, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए।
सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर पर्यावरण प्रदूषण पर उनके बाप को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। आज इस स्तर पर हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। आज इसके साथ साथ में जीव जंतु भी इस प्रभाव से वंचित नहीं है। आज जीव जंतुओं की कई प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंच गई हैं। हमें इस ओर अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए अतिशीघ्र इस समस्या का हल खोजने में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज आइए हम सब मिलकर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए सुझावों को अमल में लाते हुए हर स्तर पर प्रयास करते हुए अतिशीघ्र इस समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हुए आने वाली नई पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में सहायक हों। आइए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सुझाव, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपने विचार इस समस्या के अतिशीघ्र समाधान के लिए इस प्लेटफॉर्म पर भी साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम में फीडबैक फॉर्म में जाकर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी संपर्क कर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी मुझसे संपर्क करके अपने सुझावों को साझा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। इसके साथ साथ में आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर भी अपने भाव साझा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, आज का कार्यक्रम बस यही था। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं अब आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ में सामाजिक मुद्दे के साथ और सेहत संबंधी जानकारी लेकर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, अगर जिंदगियां और परिस्थितियां अनुकूल रही तो। साथियों, मित्रों, अब मुझे इस मंच से विदा होने की इजाजत दीजिए और आपको मैं अब छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आइए
हम सब मिलकर श्रवण करें इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहायता के साथ धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मिलेंगे इस मंच पर अति शीघ्र। अगर आपके साथ जिंदगियां परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा, आप सबका पुण्य धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਭ ਹੁਮਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਭ ਹੁਮਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਭ ਹੁਮਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਰਈਆਂ ਤਨ ਤੇਲੀ रैया तन तलीरा मेरे जिंदगी पर मरण बाद मैनू सजा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे। जदों मेरी अर्थी उठा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे। जिन्ना दे मैं पैरां च, जिन्ना दे मैं पैरां च रुलदा रहा, जिन्ना दे मैं पैरां च रुलदा रहा। ओ हत्थां ते मैनू उठा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे। मेरे यार मोटा मेरे यार मोटा वटावण बहाने तेरे दर ते सजदा करा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे।
बिठाया जनाणू मैं पलकां दी छावे बिठाया जनाणू मैं पलकां दी छावे ओ पलती हुई अग ते बिठा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे जदों मेरी अर्थी उठा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे जदों मेरी अर्थी उठा के चलणगे मेरे यार सब हुमा के चलणगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।